किसी की भी जन्म कुंडली में जब एक ही पाप ग्रह इतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पे 2 ग्रह एक साथ बैठे हों, वो आपस में मिल कर के आपके खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रच सकते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बुरे ग्रह आपका नुकसान करने का प्लान बना रहे हैं या उनको वही रोल मिला है कि कैसे आपको परेशान रखा जा सके, कैसे आपको उठने से रोका जा सके, तो वहीं जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका यही रोल है कि वो इन बुरे ग्रहों के, पाप ग्रहों के दोषों को या इनके द्वारा पैदा की गई बाधाओं को रोक सकते हैं। सभी प्रकार के पाप ग्रहों में सबसे ज़्यादा परेशानी राहु और मंगल जैसे ग्रह करते हैं। बाकी प्लैनेट्स का रोल कुछ इस तरह का होता है कि अगर उनका समय खराब चल रहा है, यानी कि शनि के कारण खराब चल रहा है समय, तो समय ऑलरेडी पहले से खराब चला रहा है। फिर जब किसी दूसरे ग्रह का अच्छा समय शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे शनि आकर के बीच में आपका समय खराब नहीं करेगा। लेकिन राहु और मंगल उत्पाती और शरारती ग्रह होने के कारण आपके अच्छे समय में जब लगेगा कि अरे आपका समय बिल्कुल अच्छा हो गया, अब आप जीत गए, अब आप थोड़ा-सा भी और अच्छी तरह से चले, तो फिर आप इतना ऊपर चले जाएँगे, फिर कभी भी आपको वापस मुड़ना नहीं पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी समय राहु और मंगल अपना उत्पात शुरू करते हैं और आपको ज़मीन पर पटक देते हैं। लेकिन ऐसे राहु के दोष को बुध कम कर सकता है। बुध का ताकतवर होना ज़रूरी है, बुध का स्वगृही मित्रगृही होना ज़रूरी है, अच्छी राशि में अच्छे भाव का स्वामी होना ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, जैसे कारक होकर के भी, यानी कि अगर आपकी कुंडली में आपका बुध कारक है और बुरी भवों में बैठ जाने के कारण अब बुरा फल भी करने लग गया है, ऐसे बुध के दोष को कौन ठीक करे। अगर बुध ठीक है, मित्रगृही है, स्वगृही है, उच्च का है, तो वो राहु के दोष को कम कर देगा। लेकिन अगर राहु डायरेक्टली अकारक ही है, तब तो उसका भी रोल हो जाता है कि वो पाप ग्रहों की तरह, बुरे ग्रहों की तरह आपके जीवन में सिर्फ बाधाएं उत्पन्न करे और आपकी उन्नति में अवरोध का काम करे। तो अब राहु और बुध दोनों आपकी बुराई कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के दोष को सिर्फ एक ग्रह कम कर सकता है, वो है शनि। लेकिन शनि का ठीक होना ज़रूरी है। अगर राहु, बुध और शनि तीनों ही आपके लिए बुरे हैं, तो इन तीनों के दोषों को मंगल हर लेता है। लेकिन अब मंगल का स्वगृही, मित्रगृही, उच्च का और कारक ग्रह होना ज़रूरी है। कारकांश कुंडली में, नवांश कुंडली में भी उसका अच्छा होना ज़रूरी है। वर्गोत्तमी होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मंगल भी खराब है और मंगल के साथ साथ राहु, बुध, शनि और मंगल, ये तो खराब थे ही, इन सब के दोष को शुक्र अकेला हर लेता है। अगर राहु, बुध, शनि, मंगल और शुक्र ये सब खराब हैं, तो इन सब के दोषों को गुरु हरता है। अगर राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र और चंद्रमा ये सब खराब हैं, तो इन सब के दोषों को बलवान सूर्य हर लेता है। आखिरी के 2 प्लैनेट्स देखा आपने कि चंद्रमा बाकी सारे ग्रहों के प्रभावों को हर लेता है, दुष्प्रभावों को दूर कर देता है। और अगर चंद्रमा भी खराब हो और उसके साथ साथ राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु ये सभी ग्रह खराब हों या इनमें से कुछ ग्रह खराब हों, तो सूर्य अकेला भी इन सब के दोष को हर लेता है, विशेष करके उत्तरायण का सूर्य। तो इतना मान के चलिए कि अगर राहु आपकी कुंडली में अनिष्ट कर हैं, तो घटनाएं घटेंगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी, बीच में अवरोध आएगा। जब उन्नति निश्चित लग रही थी, काम बनता हुआ नज़र आ रहा था, समय अच्छा आ गया था, तो आपको अचानक महसूस होगा कि कोई आपका समय खराब करके चला गया है। अचानक से नई नई लड़ाइयाँ होने लगी हैं, घर में भी फूट पड़ गई है। आप अच्छी बात कर रहे थे जीवन साथी से, पति पत्नी के बीच में अचानक से बिना किसी बात का लड़ाई झगड़ा हो गया है, या बाहर में भी ये स्थिति हो गई है। ये सब राहु के कारण हुआ होगा। तो अगर बुध कुंडली में बली होगा, तो राहु लड़ाई जरूर करवाएगा, लेकिन उसका अनिष्ट फल अंत में कम होगा, फिर बुध उसको ठीक भी कर देगा। इसी तरह राहु और बुध के दोष साथ साथ में हो, तो बलवान शनि ही इन दोनों के दोषों को ठीक करेगा। कमजोर शनि ठीक नहीं करेगा। ये नहीं सोचिएगा कि अब तो शनि
राहु और बुध के दोषों को ठीक कर देगा। किसी भी ग्रह का आपकी कुंडली के बहुत सारे दूसरे ग्रहों के दोषों को दूर करने का जो बल है वो तभी काम करता है जब वो खुद बलवान हो। जैसे एक अमीर आदमी ही किसी को पैसा दे सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो खुद ही पैसा खोज रहा है, वो किसी दूसरे को पैसा क्या दे सकता है। एक बलवान ग्रह भी अपनी ऊर्जा को कमज़ोर प्लैनेट को दे करके ठीक करता है। इसमें से सबसे आखिरी जो 2 प्लैनेट्स हैं वो चंद्र और सूर्य हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ चंद्रमा और सूर्य बलवान है तो बाकी सारे ग्रह या कमज़ोर ग्रह अपना अनिष्ट फल काफ़ी कम कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्रह का अनिष्ट फल बिल्कुल नष्ट नहीं होता है, वो बना रह जाता है। मतलब उसको सिर्फ दबा देते हैं चंद्रमा और सूर्य। और इसीलिए अगर आप समय से उठते हैं, समय से सोते हैं तो आपका सूर्य बलवान बना रहता है। सूर्य को जल का अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो चंद्रमा और सूर्य बलवान बने रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इनको अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी है।